स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां डेंगू के डंक से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। आलम यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब 13,000 के करीब पहुंचने वाला है। अकेले ग्वालियर में 2,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। हाईकोर्ट तक को दखल देकर आला अधिकारियों को तलब करना पड़ा है, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस नजर आ रही है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत मिली ही थी कि डेंगू नाम की नई आफत ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी। शहर शहर डेंगू का कहर जारी है। आंकड़ों पर गौर करें तो एमपी में डेंगू का ग्राफ अब 13,000 के करीब पहुंचने वाला है। भोपाल में तो 2 लाख से ज्यादा घरों में डेंगू का लार्वा मिल चुका है। सागर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 375 के पार चला गया है। टीकमगढ़ में डेंगू का ग्राफ बढ़कर 283 के पार हो गया है, तो बड़वानी में डेंगू मरीजों का ग्राफ 1900 के करीब पहुंच गया है। ग्वालियर में तो डेंगू मरीजों की संख्या रिकॉर्ड 2153 के ग्राफ को पार कर गई है। ग्वालियर में कुल डेंगू मरीजों में 60% अकेले बच्चे ही हैं। ग्वालियर में मरीज बढ़ने के बाद किट की कमी भी देखी गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने तो प्रशासन को इस पर फटकार भी लगाई है। हालांकि देवास और उज्जैन में डेंगू का ग्राफ तापमान गिरने के बाद कुछ कम हुआ है। तो आंकड़ों से साफ है कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों को छोड़ दे तो डेंगू की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। सबसे ज्यादा खराब हालात तो ग्वालियर में है। आलम यह है कि खुद हाईकोर्ट भी प्रशासन को फटकार लगा चुका है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच आम लोगों को अपने स्तर पर भी अलर्ट रहने और डेंगू से बचाव के तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत है। शायद इसी में सबकी भलाई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों को एक खास पैनल भी है। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ी हुई हैं। पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीप्ति, तो अगर हम डेंगू के मामलों की बात करते हैं तो कितने मामले फिलहाल बढ़ोतरी की तरफ दिख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि केसेस हैं। खासकर अगर हम बात करें बुंदेलखंड इलाके की तो वहाँ पर कुछ केसेस हैं, और खासकर ग्वालियर चंबल में काफ़ी ज़्यादा केस हैं। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस तरह से कोई केस देखने को नहीं मिल रहे हैं। भोपाल में जो केस आ रहे हैं वो ये माना जा सकता है कि आज से 2-3 महीने पहले तक ज़रूर देखे जा रहे थे कि एकदम तेज़ी से केस बढ़े थे, लेकिन उसके बाद जो है भोपाल में हालात कंट्रोल में है। भोपाल में इस तरह के केस नहीं आए, लेकिन अभी भी ग्वालियर जैसे शहर में केस आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में काफ़ी आ रहे हैं, इंदौर में आ रहे हैं, और भोपाल में बात करें तो स्थिति अभी कंट्रोल में है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम चर्चा करते हैं क्योंकि डेंगू के मामलों में कमी नहीं आ रही है बल्कि बढ़ोतरी होती जा रही है। आखिर इस बार जो ये स्ट्रेन दिख रहा है, क्या ये लंबे समय तक रह सकता है? क्योंकि अब नवंबर भी खत्म होने वाला है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं सर। जीतू, देखिए क्या है कि कुछ शहरों में जरूर ये जो है बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लिया गया है, परंतु बड़े शहरों में जैसे हम बात कर रहे हैं, इंदौर है, ग्वालियर है, यहाँ केसेस अभी भी ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, एक बार यदि ये मॉस्किटो का साइकिल जो है ये पूरा जो है वो लगभग 3 हफ्ते का रहता है, और 3 हफ्ते तक ये इस तरह के केसेस बढ़ सकते हैं। यदि हमने सारी स्टेप्स प्रिकॉशन लिए भी तो उसके बाद भी ये कम से कम जो है 3 हफ्ते का टाइम लेगा जब ये कंट्रोल में माना जाएगा। तो इसलिए जो है तैयारियां, मैं समझता हूं सब लोग जो है वो अपनी मुस्तैदी से कर रहे होंगे, परंतु अभी भी हमको ये आवश्यकता है कि ये डेंगू के केसेस को जो है नियंत्रित करने के लिए जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जो इसके रोकथाम के उपाय हैं, जो एंटी लार्वल एक्टिविटी होती है, अलग अलग एजेंसीज है, हमारी नगर निगम है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा जो है डूडा है, जो डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज रहती हैं, इन सबको संयुक्त रूप से प्रयास अभी भी लगातार जारी रखना पड़ेंगे। तभी 3 हफ्ते या 1 महीने बाद उसको नियंत्रित हम मानेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसमें मेरा ये कहना है कि इसके क्यूरेटिव पार्ट को भी हमको देखना होगा कि क्यूरेटिव पार्ट के लिए हमारे पास बराबर तैयारियां हैं। हमारे अस्पताल चाक-चौबंद में वहां सारी व्यवस्थाएं, सरकारी अस्पतालों में तो व्यवस्था चाहिए ही, उसके साथ साथ जो हमारे निजी क्षेत्रों की तालमेल सरकार बना के चलना पड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी बॉडी है जो डॉक्टरों की जो है वो एक अधिकृत संस्था है, उससे भी जो है लगातार जो है समन्वय और तालमेल की जरूरत रहेगी।
चौथी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि म्यूटेशन वाली बात है। देखिए ये एक वायरल बुखार है और वायरस में स्वाभाविक रूप से जो है उसका जितना जो है वो हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने का प्रयास करते हैं, समय के साथ साथ उसमें म्यूटेशन भी आता है। तो ये वायरस के म्यूटेशन को जो है मेडिकल कॉलेज और अन्य जो हमारे रिसर्च सेंटर से वो अपने लेवल पर स्टडी कर ही रहे हैं, परंतु इस बीच में जो है ये म्यूटेशन भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है वो ये इतना लंबा खिंच रहा है। पांचवा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लगातार जो बारिश लेट हुई है और बीच में रुक रुक के भी होती रही वो भी एक कारण है। तो ऐसे ये 5 प्रमुख कारण है जिसके वजह से ये हमको जो है इस पर बहुत ही ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, निगरानी रखना होगी। जी, तो ये मेरा इसमें सुझाव है। बिल्कुल डॉक्टर शरद, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इस बार बच्चे भी ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण अब आपको दिख रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। एक तो बच्चों में क्या है, प्रतिरोधक क्षमता जो है एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कम रहती है। दूसरा जो है, जो बच्चों को बाहर खेलते हैं या कहीं वो घूम रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि उनको फुल कपड़े पहनाना चाहिए, यानी उनके गारमेंट्स और क्लॉथिंग्स ऐसे होना चाहिए कि शरीर का मैक्सिमम हिस्सा ढका रहे। तो उससे क्या होगा, मॉस्किटो बाइट का असर नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण है ये जिसके हम समझ सकते हैं कि ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है। बच्चों में जो है नेचुरली अवेयरनेस की एक्टिविटी में पेरेंट्स का या हमारे जो परिवार के अन्य सदस्य उनका जो है साथ रहता है, तो उनको भी लगातार जो है बच्चों पर निगरानी करना होगी। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इस बार ये जो वायरल स्ट्रेन है ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इस पे यही सावधानियों से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जी डॉक्टर शरद, और डेंगू के मच्छर की भी अपने आप में एक पहचान होती है। अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ वो बात साझा कर सकते हैं जिससे कि लोग इस मच्छर को पहचान सके और उसे तुरंत वहीं पर खत्म कर दें। बिल्कुल जी, तो देखिए क्या है, जो ये मच्छर रहता है ये एडिस इजिप्शियाई नाम का मच्छर रहता है और अन्य मच्छरों के तुलना में ये जो है साफ स्थान पर पनपता है। जैसे कि जहां पानी रुका हुआ हो या पानी कहीं स्टोर्ड हो और वो साफ पानी रहता है, तो गंदगी के विपरीत ये साफ पानी में पनपता है। घर में जैसे हमारे पानी के जो स्टोरेज रहते हैं उनमें ये जो है पनपता है। तो जैसे कहीं भी हमारा पानी है, जैसे इसके अलावा कूलर है, कूलर अब जो है गर्मियों में हमने चलाया, उसका पानी और पैड्स जो रहते हैं कूलर के अंदर वो पूरी तरह से जो है सुखाने के बाद भी जो है उसमें फोमाइट्स रहते हैं। ये फोमाइट्स जो है 6 महीने तक जीवित रह सकता है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे घर में जो है ये छिपा हुआ और घात लगाए बैठा रहता है। दूसरा जो है एक्वेरियम है, फ्लावर पॉट्स है, डार्क कर्टेन्स है, कर्टेन्स के पीछे छिप जाता है। ये शांत प्रवृत्ति का मच्छर है और ये डे बाइटर है, यानी ये रात्रि के समय नहीं, ये दिन के समय काटता है। तो इसमें जो है हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा और परिवार के हर व्यक्ति को इससे बचाना होगा। देखिए क्या होता है, यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति से ये जो है जाके काटेगा और ये इन्फेक्टेड मच्छर है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी जो है वो प्रभावित होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा और ये जो है सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और ये मच्छर जो है वो जो मैंने बताया कि इसको हम जो है स्पॉटेड, इसकी बॉडी पे स्पॉट्स रहते हैं या टाइगर मॉस्किटो भी इसको हम लोग कहते हैं, चकट्टे रहते हैं इसके शरीर पर, तो इनसे इसकी पहचान होती है। परंतु एक बात ध्यान रखें कि ठहरा हुआ पानी जहां भी हमारे घर में स्टोर्ड पानी है उसकी सफाई बराबर होती रहे। देखिए घर पर कुछ जो है वो अनुपयोगी सामान रहता है, जैसे कि टायर है, टायर के अंदर जो पानी बारिश में भर गया है वो टायर में पानी भरा हुआ रहता है और उसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। तो वो टायर में भरे हुए पानी में भी ये जो है अपने जो है इसके लिए एक अनुकूल ब्रीडिंग प्लेस रहती है मच्छर के लिए और वहां ये जब जो अंडे देता है वहां लार्वा पनपता है और वो भी कई बार हमारे अननोइंगली, हमको ध्यान नहीं है और वो जो है घर में मच्छर जो है उत्पन्न हो जाता है और फिर वो काटता है जब, तो उसकी वजह से जो है ये जो है डेंगू का इन्फेक्शन। बिल्कुल, यानी इस मच्छर की पहचान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है डॉक्टर शरद, और ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मच्छर ना ही पनपे जिसके चलते डेंगू से बचाव हो सके। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीप्ति भी लगातार बनी हुई है। दीप्ति, अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में तो किस तरह से अब कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते ये डेंगू के मामले ना बढ़े, और अगर बाकी जिलों की हम बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है?
देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मध्य प्रदेश में तो ज़रूर मामले हैं, लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्थानीय स्तर पर इतने मामले नहीं हैं कि डेंगू को लेकर किसी तरह की चिंताजनक बात हो। निश्चित ही 2-4 महीने पहले ये स्थितियां बनी थी, पर अभी हालात पहले से काफ़ी ठीक हैं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। और रही बात कि किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, तो ये बड़े सालों से बने हुए बड़े स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं। इसमें खास तौर पर जैसे भोपाल में जब तेज़ी से फैला था तो नगर निगम की टीम जो है डेली 100 घरों का सर्वे कर रही थी। उस सर्वे के बाद वहाँ पर लार्वा देखा जा रहा था, दवाइयाँ डाली जा रही थी। इसके अलावा जो है फॉगिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा था कि उससे मच्छरों को मारा जा सके। तो वो सारी चीज़ें जो लोकल स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं, जो नगर निगम स्तर पर या नगर पालिकाओं स्तर पर होती है, वो सारे पहले से ही नॉर्म्स तय होते हैं कि क्या क्या करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो टेस्टिंग को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए थे कि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए, 24/7 जो है ओपीडी को खुला रखा जाए और उसके बाद उसमें जो टेस्टिंग लैब होती हैं उनको खुला रखा जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दी जाए कि ये स्थितियाँ इसकी बिगड़े ना। तो जब वो निर्देश उस समय ही जब तेज़ी से बढ़े थे तो सभी कलेक्टर्स को दिए गए थे। तो अब कुछ इलाकों में अभी भी ये स्थितियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि वजह यही है कि इस बार बारिश बहुत देर तक होती रही और अभी भी जो बताया जा रहा है, जो वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से 1-2 दिन और बारिश होने की संभावना है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो इतने लंबे समय तक ये इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि भोपाल में इस तरह की स्थितियाँ नहीं है, पर जहाँ कर है वहाँ पर जो है जी बिल्कुल। और हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, साथ ही साथ दुर्गेश जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं डेंगू को लेकर? क्या यहाँ पर भी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? बिल्कुल गीतू, देखिए जबलपुर भी डेंगू के कहर से दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार जबलपुर में डेंगू के बढ़े हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। वो भी तब जब अब मौसम डेंगू का नहीं है। देखिए, मौसम डेंगू के लिए एक पर्टिकुलर मौसम होता है, जब बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, मौसम में गर्माहट आ जाती है, तो वो एक मौसम सबसे अनुकूल माना जाता है डेंगू के मच्छर के लिए। उसी समय सबसे ज़्यादा लार्वा उत्पन्न होता है। लेकिन इस समय जब सर्दी का मौसम आ गया है, लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उसके बावजूद भी यदि डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं तो ये स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ा सवाल भी है। जबलपुर में मैं आंकड़ों की बात कर लूं तो 775 से ज्यादा मरीज अब तक जबलपुर में सामने आ चुके हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा 1000 पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि डॉक्टर भी इस बात को मान रहे हैं कि लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और 1-2 दिन में 1-2 मरीज लगातार आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें मौत की संख्या जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई। तो स्वास्थ्य महकमा इस बात को लेकर थोड़ी राहत की सांस जरूर ले सकता है, लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है कि इतने मौसम अनुकूल होने के बावजूद भी, प्रतिकूल होने के बावजूद भी अब तक डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए जरूर डॉक्टरों का ये कहना है कि एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि इस बार डेंगू ने अपना रूप भी बदला है। कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनकी रिपोर्ट तो डेंगू नहीं आई, डेंगू पॉजिटिव नहीं आई थी, लेकिन उनमें जो सिम्टम्स थे वो पूरे के पूरे डेंगू के थे। यहाँ तक कि डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं मरीज के खून में, तो वो प्लेटलेट्स भी उन मरीजों में कम हो रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ रही थी। तो ये एक वजह हो सकती है कि जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वो तो 1000 से अंदर हैं, लेकिन यदि इस तरह से हम देखे जाएंगे कि जो मरीज में डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन उनमें सिम्टम्स डेंगू के ही थे, उनकी संख्या तो हजारों में पहुंच जाएगी, उनकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो मिस्ट्री फीवर के जो आंकड़े हैं वो तो अनगिनत है, उनकी कोई संख्या नहीं है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो इस बार डेंगू ने न केवल रूप बदला है बल्कि अभी तक अपना कहर बरपा रहा है। तो ये एक वाकई स्वास्थ्य महकमे के लिए एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि आने वाले सालों में डेंगू अपना रूप और न बदले, या डेंगू से बचाव के या डेंगू के नए नए वेरिएंट से बचाव के किस तरीके के उपाय हो सकते हैं, किस तरीका इलाज संभव है, वो उस पर ज्यादा फोकस करें। और सरकार को भी ये चाहिए कि डेंगू को लेकर जो इलाज के तरीके हैं उसको बदले, या डेंगू से बचाव के लिए जो तरीके हैं, जब तक पारंपरिक तरीके हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं, उनसे थोड़ा हटकर हम सोचें, क्योंकि आने वाले समय में यदि डेंगू अपना रूप बदलता है तो उससे लड़ने के लिए हम सक्षम रहे अभी तक। बिल्कुल। और हमारे साथ विनोद भी जुड़े हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, अगर ग्वालियर में हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो हर रोज हमें ये इस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं कि 25-30
मरीजों की संख्या रोज डेंगू की बढ़ रही है। कल भी 178 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें लगभग 75 लोग डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 11 साल के बच्चे की मौत भी हो गई है। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि डेंगू की जो थमने के दावे किए जा रहे हैं वो ग्वालियर में तो कम से कम सच नहीं है, और अभी भी डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। वैक्सीनेशन पर शासन और स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान है। डेंगू पर कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही अभी भी बरती जा रही है। अब तो लोगों की मौत भी होने लगी है। हालांकि 4 बच्चे पहले भी डेंगू से प्रभावित होकर दम तोड़ चुके हैं और एक 11 साल के बच्चे की कल मौत हो गई है। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से डेंगू मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में दस्तक दिए हुए है, वैसे ही तस्वीर ग्वालियर में, चूंकि ग्वालियर में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आज अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2200 के करीब डेंगू के मरीज ग्वालियर में इस मौसम में पूरे जिले में देखने को मिले हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों से कहीं ज़्यादा है। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ गया है, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स को, जब गंभीर बीमारी हो जाती है तो डैमेज करने लगती है और लोगों की मौत भी हो जाती है, जिस तरह से डॉक्टर बताते हैं। इसलिए कोई भी मरीज के परिजन रिस्क नहीं उठाना चाहते और वो सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां ज़्यादातर डेंगू के मरीज भर्ती हैं, उनके यहां जगह भी अब नहीं बची है, और हालात ये हैं कि जितने मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वो अब डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शरद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शरद, जिस तरह से हमारे संवाददाता दुर्गेश बात कर रहे थे कि एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है जिसमें सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं होती, तो क्या माना जाए, क्या ये जो स्ट्रेन है ये बदला हुआ स्ट्रेन है और इसमें और भी बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए क्या है, 2 बातें हैं इसमें। एक तो जो टेस्ट आते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, परंतु वो डेंगू का कंफर्म केस हो सकता है। कई बार क्या है कि जो हमारे टेस्ट हैं उसमें हम लोग जो है फॉल्स जो है नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आती है, और इसमें जो है 5% ऐसे चांसेस रहते हैं कि डेंगू व्यक्ति को है परंतु उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा जो है, इसमें जो है निश्चित रूप से वायरस ने जो है म्यूटेशन के साथ अपने स्वरूप में बदलाव किया है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बीमारी या वायरस या इन्फेक्शन जब होते हैं तो ये वायरस जो है तेजी से अपने जो है वो जेनेटिक चेंजेस करता है, और ठीक उसी तरह म्यूटेशन के साथ साथ ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेता है। हम जितना प्रयास करते हैं उसके बाद ये जो है उतना ज्यादा जो है वो स्वरूप को बदलकर जो है अटैक करने की कोशिश करता है। तो इसमें ये कारण भी एक है कि इस वायरस में निश्चित रूप से म्यूटेशन हुआ, हालांकि उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, परंतु उस पे जो है काम हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, हमारे अन्य साइंटिस्ट और हमारे जो है रिसर्च सेंटर्स में इस पर अध्ययन चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट संभावित है कि कुछ दिनों बाद हमको मालूम पड़ेगी, तो ही जो है हम इसकी स्थिति के बारे में कुछ निश्चित मत दे सकते हैं। परंतु निश्चित रूप से इस वायरस ने म्यूटेशन किया है, अपने स्वरूप को बदला है, अपनी जो है वो जो मारक क्षमता है जो जी बिल्कुल। तो ये डेंगू का जो नया स्ट्रेन है वो और ज़्यादा घातक है, और जिस तरह से बच्चों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं डॉक्टर शरद, कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी इनमें कमी नहीं आई है और ऐसे में और ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है लोगों को। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर शरद से। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश भी जुड़े हैं। दुर्गेश, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों भी, जो बच्चे हैं उनके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में उनकी सेहत को लेकर और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल गीतू, देखिए इस बार बच्चों पर ज़्यादा कहर देखने को मिला है डेंगू की बीमारी का, खासकर जो दूसरा फीवर है उसके लेकर। क्योंकि जबलपुर में मैं बताऊं, हमने जिस तरीके से बच्चा वार्ड की जब हमने जायजा लिया था, जब बिल्कुल पीक सीजन पर था डेंगू, तब हमने ये हालात देखे थे कि एक ही बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज चल रहा था। ये सरकारी अस्पतालों के हालात थे। इसमें यदि हम प्राइवेट पर चले जाएँ तो यही हालात प्राइवेट में भी देखने को मिले थे, क्योंकि लगातार बच्चों पर जो बुखार का असर हो रहा था वो बड़ों से ज़्यादा था। और जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञ बात कह रहे थे कि
कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो जब बच्चों को लेकर फीवर की शिकायतें लगातार बढ़ने लगी थी तो ये चिंता का विषय बन गया था कि हम वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर वालों का कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर वो बच्चों पर इफेक्ट जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अभी तक ऐसे आंकड़े भी निकल कर सामने नहीं आए, लेकिन जो मिस्ट्री फीवर था, जो डेंगू के कहर था, वो बच्चों पर जरूर देखने को मिला है और वो संख्या भी हजारों की तादाद में पहुंची थी। जबलपुर में भी मैं कहूं तो सरकारी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बच्चों को लेकर भी ये स्थिति हमने देखी है कि बच्चा वार्ड में लगातार लोगों की लाइन लगी रहती थी। तो ये हालात तो वाकई बहुत भयावह थे बच्चों को लेकर और सतर्कता बरती जानी थी। और सतर्कता जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा कह रहा था कि डेंगू से बचाव के लिए जो तरीके हैं, कम से कम वो तरीके तो आप अपना ही सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज अगर सामने आ रहे थे तो वो निचली बस्ती थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जहां पर बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से ज्यादा बच्चे इफेक्टिव आ रहे थे। और यही स्वास्थ्य महकमा और जो मलेरिया विभाग है स्वास्थ्य विभाग का और जो नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग है, उनके लिए बड़ी चिंता का सबब था कि उन जगहों पर जाकर किस तरीके से काम किया जाए। हालांकि जैसा काम होना चाहिए था वैसा नजर नहीं आया है, इतने तमाम आंकड़े जारी होने के बावजूद भी, इतना कहर देखने के बावजूद भी। तो ये वाकई दो सवाल, जैसा कि मैंने हमेशा इसके पहले भी कहा कि ये अब रिसर्च का विषय है डॉक्टरों के लिए कि किस तरीके से, क्योंकि कोरोना के बाद देखिए हर बीमारी ने अपना रूप कहीं ना कहीं बदला है, या रूप बदला है या यूं कहें कि उसका असर लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है पहले की अपेक्षा। तो ये कोरोना के साइड इफेक्ट के बाद किस तरीके से बीमारियों का इलाज होना चाहिए या किस तरीके से बीमारियां अपना रूप बदल रही हैं, उन पर रिसर्च होना चाहिए। और अब आने वाले सालों के लिए हमें ये तैयारी करना चाहिए कि किस तरीके से हम इन मिस्ट्री फीवर से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी भी कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये बात खुद डॉक्टर और विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी भी कोरोना का असर है। मध्य प्रदेश कहें या देश कहें, लगातार रोजाना मरीजों की संख्या आ रही है, नए मरीज लगातार आ रहे हैं। तो ये कहना नहीं होगा कि कोरोना भी खत्म हो गया है। तो ये कोरोना का इफेक्ट भी हमें दूसरी बीमारियों के लिए ले जा रहा है, ये सतर्क कर रहा है। तो ये जरूरी है कि जो स्थिति हमने पिछले 2-3 महीने में देखी, पूरे मध्य प्रदेश की देखी, मैं केवल जबलपुर की नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक शहर से इस तरीके की तस्वीरें आई थी कि जब बच्चों में सबसे ज्यादा फीवर देखने को मिले थे या बच्चों में डेंगू की शिकायतें मिली थी। तो ये आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो बदलाव हुए हैं बीमारियों में या वायरस में जो बदलाव देखे गए हैं, तमाम बीमारियों की बात करूं, चिकनगुनिया के मरीज भी इस बार सबसे ज्यादा हुए हैं। जबलपुर की मैं बात करूं तो जबलपुर में 100 से ज्यादा मरीज सामने रिकॉर्ड है। तो ये तब है कि अपना रूप बदलकर अटैक कर रही हैं ह्यूमन बॉडी पर। तो इस पर अब रिसर्च करने की जरूरत है। तैयारियां तो बेहद जरूरी है, स्वास्थ्य महकमा और सरकार को अपनी तैयारियां तो मजबूत करना ही है, लेकिन अब नई रिसर्च की भी जरूरत है। ये जो बीमारियां ये आखिरकार कैसे हो रही हैं, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रिसर्च अच्छी तरह से की जाए, जिसके चलते ये पता चल पाए कि कौन सा स्ट्रेन है और आखिर कैसे लोगों को सावधानियां बरतनी होगी। डॉक्टर शरद, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि डेंगू के स्ट्रेन में बदलाव आ रहा है और ऐसे में और ज़्यादा घातक तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ क्या माना जाए कि एक समय के बाद इसमें शायद थोड़ा ढलाव भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर केसेस लगातार बढ़ रहे थे या अभी भी थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं तो कुछ समय के बाद उनमें गिरावट भी दर्ज की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है वो 3 वीक्स रहता है। मैं समझता हूँ यदि पूरी तरह से हम आज भी काम करते रहेंगे तो इसका जो डिक्लाइन है वो लगभग 3 सप्ताह बाद देखने को मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसमें जो है हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जितनी अवेयरनेस की एक्टिविटी करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर के जो है वो काटने से बचाएंगे या मॉस्किटो बाइट से बचाने का प्रयास करेंगे तो उतना जो है वो हम जो है इस बीमारी को नियंत्रित कर पाएंगे। देखिए जो इन्फेक्टेड मच्छर है वो यदि जाके स्वस्थ व्यक्ति को नहीं काटे तो निश्चित रूप से जो है अन्य जो लोगों को बीमारी नहीं होगी और ये संख्या नहीं बढ़ेगी। तो प्रयास ये करना चाहिए कि अवेयरनेस की एक्टिविटी को बहुत ही जो है हर व्यक्ति को समझदारी से अपनाना चाहिए। जैसा कहा जा रहा है बार बार कि अपने घर में ऐसे स्थानों को पहचाने जहां मच्छर छुपा हुआ रह सकता है, वहां का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कपड़े जो है वो पूरी तरह से ढके हुए शरीर रहे, ये प्रयास करें हम। तो मॉस्किटो बाइट से जितना बचेंगे हम जो है उतना जो स्वस्थ रहेंगे और निश्चित रूप से इस सब प्रयासों से परिणाम आएगा। परंतु वो जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 हफ्ता जो है डिक्लाइन के स्वरूप में आने में लग जाए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शरद, लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल अब किस तरह से लक्षण दिख सकते हैं अगर किसी को नए स्ट्रेन का डेंगू होता है तो? हाँ देखिए, ये तो इसमें यह है कि डेंगू के अलग अलग प्रकार रहते हैं। एक डेंगू सामान्य रूप से बुखार, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और
इसमें सीवियर बेकएक होता है, कमर में दर्द होता है। तो एक तो ये जो है सामान्य या क्लासिकल डेंगू कहा जाता है। दूसरे जो डेंगू है वो एक हेमरेजिक डेंगू होता है, जिसमें शरीर के ऊपर ब्लड के चकट्टे लाल लाल जो है चमड़ी पर स्पॉट्स बन जाते हैं। ये हेमरेज की वजह से होता है। और आंतरिक रक्त स्त्राव भी होता है, यानी जो इंटरनल हमारे बॉडी के ऑर्गन है उसमें भी जो है रक्त स्त्राव होता है। तो ये थोड़ा खतरनाक माना गया है। साथ ही साथ एक एक्यूट शॉक सिंड्रोम, यानी जिसमें जो है व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इस तरह का भी जो है डेंगू रहता है। तो ये सारे जो है अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग प्रकार है। इसीलिए हमारे को ये करना चाहिए कि बुखार आने पर अपना जो फैमिली फिजिशियन है या अपने जो चिकित्सक है उससे जरूर संपर्क करें। ये जो आवश्यक ब्लड टेस्ट से जो है इस तरह के डेंगू का जो है वो प्रकार किस तरह का है पता चल जाता है, उसका उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। देखिए जो है जो प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं, ब्लड का पिक्चर चेंज हो जाता है, तो ये सारी चीजों पर निगरानी रखना, नजर रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही डेंगू के लिए जो है वो आजकल मार्केट में जो है रैपिड टेस्ट किट्स आ जाती है, जो कि 30 सेकंड में बता देती है कि ये जो है बुखार डेंगू है या अन्य किसी तरह का बुखार है। साथ ही साथ मैक एलाइजर टेस्ट होता है जो हमारे जिला अस्पतालों में, अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है इसकी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेजेस में भी ये टेस्ट होता है। तो मैक एलाइजर टेस्ट से जो है पुष्टि हो जाती है कि ये डेंगू है, और डेंगू है तो वो किस प्रकार का डेंगू है। तो ये सब सावधानियां जो है रखना आवश्यक है। बुखार आने पर जो है अपने डॉक्टर्स के लगातार संपर्क में रहे और उसके सलाह अनुसार जो है अपना जो है उसका पालन करें। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भी सावधानियां बरतनी होगी। अगर कहीं वो देखते हैं पानी जमा हो रहा है तो उसका जमाव ना होने दे, और तुरंत अगर आपको कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।